जय श्री राम। मैं नीता अग्रवाल आप सभी लोगों को श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पे महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि 500 साल बाद जो है हमारे श्री राम लला जी अपने भवन में विराज रहे हैं। जनवरी 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक हमारे पास जो है घर घर तक जागरण के नाम पर रामलला के पास में पूजित किए हुए अक्षत हमारे घर पहुंच रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको उस मंदिर के दर्शन मिलेंगे। उस मंदिर का हमको उस दिन लाइव टेलीकास्ट भी हमको देखने के मिलेगा और सब लोग बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। मैं आइए आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ कि जो हमारे पास पूजित चावल आएंगे उसका हमें क्या करना चाहिए और आगे हम कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या हमको मिलेगा। ये चावल जो हैं, अक्षत जो हैं, श्री अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने घर घर जाकर अक्षत पहुंचाने का अभियान शुरू किया है और इसमें जो है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आदि कुछ हिंदू संस्थाओं के जो भक्त लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो लोग एकजुट होकर अक्षत हर घर में पहुंचाएंगे। और हमको ये अक्षत लेके क्या करना है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। क्योंकि पहले से ही जो है ना ये अक्षत हमको जो है पहले से ही अपने घर में ना थोड़े से एक पात्र में अक्षत बनाकर रखने हैं अलग से। तो उसमें आप किसी भी पात्र में अक्षत ले लीजिए, उनको हल्दी से पीला कर लीजिए, रंग लीजिए उनको। और फिर उसके बाद में जब वो हमारे घर अक्षत लेके आएगी एक टोली, विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की या अन्य जो भी लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है कि घर घर जाके हमको अक्षत पहुंचाने हैं, तो उनके जो लोग भी आएंगे तो वो लोग आपके पास में एक पत्रक देंगे, एक राम जी की फोटो देंगे और क्या कहते हैं कुछ अक्षत देंगे आपको। तो वो जो अक्षत लेके आएंगे आपके घर में, तो आपने जो अपने पहले से अक्षत तैयार किया उसको पहले तैयार करके आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर जब वो टीम आएगी, टोली आएगी, तो उसमें उनके पास एक प्रमुख कलश होगा जिसमें उसमें अक्षत पूजित किए हुए अक्षत होंगे। एक व्यक्ति उसमें से आपको एक चित्र देगा, एक पत्रक, एक व्यक्ति आपको पत्रक देगा रामलला का और फोटो देगा और चावल देंगे, जिसमें 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमको क्या करना है। प्राण प्रतिष्ठा को हमको कैसे देखेंगे? प्राण प्रतिष्ठा जो होगी तो कई जो है संस्थाएं जो हैं या कई सोसाइटीज हैं जो गली मोहल्ले के जो एक वो बनना होता है, तो ये लोग प्रोजेक्टर लगा के और या फिर बड़े पर्दे पर उसका लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाएंगे। तो उसका प्रोसेस क्या करना है वो बताते हैं। जब वो अक्षत हमारे इस अक्षत में मिल जाएंगे, जब वो लोग आपको देंगे, तो वो अक्षत आपने जो पहले से तैयार किए हुए चावल हैं आपके पीले चावल, उसमें आप मिला दीजिएगा। तो उसमें हम मिला देंगे तो उसको हम कैसे यूज करेंगे कि जैसे हम जब भी कोई नया काम शुरू करेंगे, जैसे कुछ हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें आप उस अक्षर से लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपका नाम, बच्चे का नामकरण हो रहा है, बच्चे का जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, गृह प्रवेश है और कुछ भी अन्य कुछ भी उत्सव होते हैं या आपके कुछ में घर में शुभ कार्य हो रहे हैं, आप उसमें वो चावल लेके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस शुभ काम में उसको ला सकते हैं। अक्षत जो है वो हमारे लिए बहुत वो उपयुक्त रहेंगे। जब वो पूजित चावल उसमें मिल जाएंगे, अक्षत उसमें मिल जाएंगे, तो इसको हमें अपने घर के जो चावल किए थे, मैंने अभी बताया था कि घर के अक्षत में उसको मिला देना है। 22 जनवरी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसमें दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग प्राण प्रतिष्ठा अपने प्रोजेक्टर पे, बड़े पर्दे की स्क्रीन पे देखेंगे। शाम को हम अपने घरों में हमको अब 5 दिए जलाने हैं। शाम को 5 बजे 12 बजे मतलब दोपहर में जो प्रोग्राम होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये करा है कि 11 बजे या 12 बजे जो है बहुत सारे लोग अपनी अपनी सोसाइटीज में, अपने अपने मोहल्ले में सब लोग मिलके जो है एक
फेरी निकालेंगे, नगर फेरी निकालेंगे। उसमें जो है रामलला के गीत गाते हुए, भजन करते हुए, उसका जयकारा घोष करते हुए हम लोग सब निकालेंगे। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 8-10 साल के, उनको हनुमान जी की छोटी एक पोशाक में सुसज्जित कर दीजिए। हनुमान जी के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो पहना दीजिए, हाथ में गदा दे दीजिए और झंडे दे दीजिए। और वो जब नगर फेरी निकलेगी उसके आगे वो वानर की तरह चली, इस तरह से जो है उछलते कूदते छोटे छोटे जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। और गीत गाते हुए, भजन गाते हुए ये निकलेगा, संकीर्तन होगा। आप भजन मतलब मंदिरों में भी भजन कीर्तन होंगे, घरों में भी कर सकते हैं आप। और लोग भंडारे भी लगाएंगे उस दिन, खूब भंडारा होगा, प्रसाद बांटिए। तो अन्य तरह से उसको हम उस उत्सव को मनाएंगे। अब दोपहर में फिर 12 बजे से 2 बजे तक हम ये प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। फिर शाम को हम अपने आप बताना है कि 5 दिए जलाने हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए, इस दिन हमारा 500 साल पहले स्वाभिमान नष्ट हुआ था। तो उसके 5 दिए, 500 साल के 5 दिए जो है हमको जलाने हैं। इसमें से 2 दिए, इन 5 दियों में से 2 दिए हमको अपने घर के मंदिर में रख देने हैं। 2 दिए हमको भगवान ये अपने मुख्य द्वार पर रखने हैं, और 1 दिया हमें तुलसी महारानी में रखना है। आपके घर के पास में अगर कोई मंदिर हो तो आप मंदिर में भी जाके अपने नाम के दिए जला सकते हैं। और बाकी 5 से भी अधिक जलाते हैं, क्योंकि उस दिन तो हमारी दिवाली है। राम जी आए थे जैसे अयोध्या में जब, तो हमने दिवाली मनाई थी। इसी तरह ये हमारे 500 साल बाद हमारे रामलला अपने भवन में विराज रहे हैं, तो इस खुशी में हम लोग दिवाली मनाएंगे, खूब जगमगाएंगे। पूरा भारतवर्ष, जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि पूरा भारतवर्ष जो है राम ज्योति जलाएगा, और इस तरह से दिवाली मनेगी खूब। तो इस तरह से हमको खूब उमंग जोश से हमको ये कार्य करना है। राम जी हमारी आत्माएं, जैसे हम भी किसी से मिलते करते हैं तो या तो राधे राधे बोलते हैं या जयराम जी की बोलते हैं, राम राम जी। राम राम जी का मतलब कि हमने 2 बार राम बोला, तो एक आपके मन में राम और मेरे मन में राम जो है, हम एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में विराजे हुए राम को भी मेरा प्रणाम है। इस तरह से जो है हम राम राम बोलते 2 बार। हमको श्री राम जी का जो भी मतलब भूमि पूजन हुआ है उसका करके प्राण प्रतिष्ठा जो हमारी होने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। इसलिए हमको अपने घर में जो हमने बताया कि 5 दिए जलाने हैं, उससे हमको दिवाली मनानी है। और इस तरह से जो है हमको अपने नाचते गाते, भजन कीर्तन करते, भंडारा करते हुए हमको ये उत्सव मनाना है। उसके बाद में ये अक्षत को, जब ये पूरा समारोह हो जाएगा, उस समय ये अक्षत को हमारे अपने सिर पे रख के उसको जो है भगवान राम का आशीर्वाद लेना है। और ये हमारी इसकी भगवान अपने उन अक्षत को सर पे रख के कि भगवान ये आपका आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बना रहे, वरद हस्त आपका बना रहे। और इसी तरह से जो है हमारे राम जी विराजे। और जितना भी आप आयोजन कर सकते हैं गीत संगीत का, भजन कीर्तन, भंडारे। और हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, इस दिन आप लोग, सर्दी तो पड़ी रही है, तो इस दिन आप ना गरीबों के लिए कुछ भी गर्म वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। या जैसे आपने वो जो मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं, इस तरह से आप जैसे आई टेस्ट का करवा लिया या ब्लड डोनेट का कैंप लगा दिया, फ्री हेल्थ चेकअप के कैंप लगते हैं, तो इस तरह से आप उस दिन ये भी कर सकते हैं कि जिस जो है 22 जनवरी को जो है हम जितना भी दान पुण्य हो, गरीब बच्चों को कुछ भी बांटना है, कपड़े बांटने हैं, अपनी स्टेशनरी का सामान बांटना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जितना भी हो सके उस दिन शुभ काम कीजिए। और खूब मतलब गाते बजाते हुए हमको इस अभियान को जो है, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हमको मनाना है। ये हमारे लिए उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। इसीलिए भगवान सबके घर में विराजे, सब पर राम जी की कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जो है अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।